Hello all. Our today's topic is why do we do passive voice? हम passive voice क्यों करते हैं? ये समझने के लिए हमने फर्स्ट टेंस एग्जांपल लेनी है, जिसके सेंटेंसेस ता है, ती है या ते हैं पे खत्म होते हैं. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज वह खाना खाता है और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही ईट्स फूड. अगर इसे पैसिव वॉइस में बनाए तो रूल है इजएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और ऑब्जेक्ट शुरू में लग जाता है. सो द पैसिव वॉइस इज फूड इज ईटन बाय हिम. इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है खाना उसके द्वारा खाया जाता है. अगर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों की हिंदी ट्रांसलेशन को कंपेयर करें तो आपको दोनों के मीनिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं दिखाई देगा. वह खाना खाता है या खाना उसके द्वारा खाया जाता है, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है. दोनों में खाना वही खा रहा है. तो ये वाली बात आप एक्टिव वॉइस में भी कह सकते हो या फिर पैसिव वॉइस में भी कह सकते हो. लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ पैसिव वॉइस में ही बनाया जा सकता है. ये समझने के लिए वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज डॉक्टर रोगी का इलाज करता है. डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट. एंड द पैसिव वॉइस रूल इज ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर plus verb's third form plus by and subject. In the above sentence, doctor is the subject and patient is an object. And the passive voice form is patient is treated by doctor. रोगी डॉक्टर द्वारा इलाज करवाता है. अब इन दोनों सेंटेंसेस को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं. एक्टिव वॉइस इज डॉक्टर इलाज करता है. इस सेंटेंस में मैंने दो वर्ड्स रोगी का ये यूज नहीं किए हैं एंड द ट्रांसलेशन इज डॉक्टर ट्रीट्स. एंड द पैसिव वॉइस इज रोगी इलाज करवाता है. हियर द ट्रांसलेशन इज पेशेंट इज ट्रीटेड. जिन स्टूडेंट्स ने पैसिव वॉइस नहीं किए होते हैं वो नॉर्मली समझते हैं कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है तो वो एक्टिव फॉर्म में ही बनेंगे. यूजली उन्हें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का डिफरेंस नहीं पता होता है तो वो सेंटेंसेस को कुछ इस तरह बना देते हैं. रोगी इलाज करवाता है, पेशेंट ट्रीट्स, जो कि गलत हो जाता है. इसलिए पैसिव वॉइस करने जरूरी है. और कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि जिस सेंटेंसेस में द्वारा वर्ड यूज हो रहा है बस वही पैसिव वॉइस है. ये भी कोई जरूरी नहीं है. जैसे लास्ट सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस है, रोगी इलाज करवाता है, पेशेंट इज ट्रीटेड, और इस सेंटेंस में द्वारा वर्ड यूज नहीं हो रहा है. लेट्स कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल. द एक्टिव वॉइस इज डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर ट्रीट्स. एंड द पैसिव वॉइस इज रोगी इलाज करवाता है, पेशेंट इज ट्रीटेड. इन जनरल जो सेंटेंसेस लास्ट में करता है जैसे वर्ड्स पे खत्म होते हैं उन्हें नॉर्मली एक्टिव फॉर्म में बनाया जाता है. और जो सेंटेंसेस लास्ट में करवाता है या फिर करवाया जाता है या फिर होता है ऐसे वर्ड्स पे खत्म होते हैं उन्हें जनरली पैसिव फॉर्म में बनाया जाता है. एंड द लास्ट एग्जांपल इज पेपर्स चेक होते हैं और पेपर्स चेक करवाए जाते हैं. अगर किसी स्टूडेंट ने पैसिव वॉइस नहीं किए हैं तो वो गलती से इन्हें एक्टिव फॉर्म में बना देते हैं कुछ इस तरह, पेपर्स चेक, जो कि गलत आंसर है. और इसका सही आंसर है पेपर्स आर चेक्ड